मैं गारंटी लेती हूँ, आज का नाश्ता अगर आपने ये देखकर बना लिया और बच्चों को खिला दिया तो बच्चों की बार-बार डिमांड आएगी। बच्चों को ऐसे ही नाश्ते बहुत पसंद आते हैं, जिसमें उनको स्वादिष्ट भी लगे, दिखने में भी बहुत टेस्टी लगे। बाहर का ऑर्डर करना बंद कर देंगे क्योंकि आप इन्हें ये बना के देने में भी खुश होंगे। इसमें ढेर सारी सब्जियाँ हैं, मनपसंद चटनियाँ हैं और तो और इसमें गेहूँ की रोटी का यूज़ किया हुआ है। आप तलें तो ठीक है, डीप फ्राई करें तो ठीक है, नहीं डीप फ्राई करें तो आप इसे बेक भी कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, बहुत सारी बातें आपको समझ आएँगी। यहाँ देखिए, मैंने कुछ सिवइयाँ ली हैं, जो बारीक सिवइयाँ होती हैं ना जिससे हम खीर वगैरह बनाते हैं उन्हें और चूरा कर दीजिए। अगर पहले से ही चूरा है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। ये ना हो तो इसके लिए भी मैं आपको ऑप्शन दूँगी कि आप क्या इसके बदले ले सकते हो। और हमें चाहिए रोटियाँ। अब आपको ये लगेगा कि ये लेफ्ट ओवर रोटियाँ नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लेफ्ट ओवर रोटी से ही बनाएँ। लेफ्ट ओवर रोटियाँ हैं तो उनका यूज़ कर लीजिए। मैंने तो 1 घंटा पहले ऐसे लाइट पकी हुई रोटियाँ बना ली थी। मतलब आपको पतली-पतली प्लेन रोटियाँ बनानी है। आपने गेहूँ की आटे की बना सकते हो, चावल के आटे की बना सकते हो और ज्वार की, बाजरे की या रागी की, किसी की भी बना सकते हो क्योंकि मैंने कई टाइप की रोटियाँ आपको बताई हैं कैसे बनाई जाती हैं। रोटियाँ सूख ना जाए उन्हें मैंने लपेट के रख दिया है। यहाँ पर हम कुछ करने जा रहे हैं। यहाँ मैंने चावल का आटा ले लिया है 3 से 4 टेबल स्पून। इसमें 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं अरारोट। अरारोट ना हो तो आप मैदा डाल सकते हो। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा-सा नमक और इसकी एक स्लरी बना लीजिए। स्लरी इस टाइप से होनी चाहिए। आपने देखी इसकी कंडीशन? बस इस तरीके से होगी तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसमें हरा धनिया डाल दीजिए, थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। एक पैन ले लीजिए जिसमें थोड़ा-सा ऑयल डालिए, जीरा डालिए, सौंफ डालिए और इसमें सूखी साबुत धनिया डाल दीजिए और साइड से आप थोड़ी-सी हींग भी डाल दीजिए। जब ये सारी चीज़ें पक जाएँ, तब आप इसमें डाल दीजिए अपने अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग अदरक और हरी मिर्च। आपको लगता होगा कि मैं तेज़ गरम में ये मसाले क्यों नहीं डालती हूँ? उसका एक बड़ा-सा कारण है। इसका ये कारण है कि मैं चाहती हूँ आप इन्हें चेक कर सकें, देख सकें कि कितना मैं डाल रही हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए। अगर तेज़ गैस में डालते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं। तो देखिए, बड़े आराम से स्लो गैस पे मैं पका रही हूँ उनको। ढेर सारे जब मुझे कमेंट आए ना मैं यहाँ से, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है, मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स कहाँ-कहाँ से मुझे देखते हैं। तो ये बात तो आप बिल्कुल मत भूला कीजिए, मुझे बहुत खुशी होती है। अब यहाँ पर आपको लगता होगा ये व्हाइट-व्हाइट मैंने क्या डाल दिया? ये मैंने बारीक कटा हुआ कच्चा आम डाला है, जिससे इसका स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा और बच्चे बड़े प्यार से खाएँगे। सारी चीज़ें जब पक जाएँ, तब मेरे पास जो सब्जियाँ थी मैंने यूज़ की हैं, आपके पास जो सब्जियाँ हो वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने शिमला मिर्च को बारीक कट करके डाल दिया। अब यहाँ पर मटर दिखा रही हूँ, अगर फ्रोज़न मटर है मेरे घर की तरह वो भी डाल सकते हो। कॉर्न का सीज़न आ रहा है, कॉर्न डाल सकते हो, जो आपके पास हो। मतलब एक बड़ा बोल हमें सारी मिक्स सब्जियाँ चाहिए। आप इसमें पालक भी ऐड कर सकते हो। जी हाँ। मैं ज़्यादातर नाश्तों में प्याज़ डालने की कोशिश नहीं करती हूँ। अगर आपके यहाँ प्याज़ के बिना चलता नहीं है, तो आप डाल सकते हो, लहसुन भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने कॉर्न और मटर दोनों यूज़ किए, लेकिन दोनों को ही आप देख रहे हैं क्रश करके डाले हैं। अगर साबुत डालेंगे ना तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्रश करके डालोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। अब मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद डाल दिया स्वाद अनुसार नमक। सबको हमें थोड़ा-सा पकाना होगा। इस नाश्ते को बनाकर आप 8 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हो, कैसे रखोगे वो भी मैं बताऊँगी। अब इसको मैंने सब चीज़ें तो डाल दी हैं, यहाँ पर 2 बड़े बॉयल आलू मैश करके मैंने डाल दिए, काला नमक डाल दिया, थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दिया। अब अमचूर तो नहीं डाला क्योंकि कैरी डाली है, अगर आप कैरी नहीं डालते हो तो अमचूर पाउडर डाल सकते हो। सारी चीज़ें मिक्स करी हैं हरा धनिया डालकर और देखिए बहुत ऑयल भी नहीं है, हल्का-सा ही ऑयल डाला था। तो ये सारा बढ़िया मसाला सिक चुका है, इसे गैस बंद करके हम ठंडा कर देंगे। अब बारी है मैं एक पिंक चटनी बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मेरे पास थोड़ा-सा पनीर रखा था, थोड़ी-सी दही जो हंकर्ड होती है वो रखी हुई थी, थोड़ा-सा मैंने बीटरूट डाल दिया, थोड़े से काजू डाल दिए, काजू हैं तो डालिए, मूँगफली भी डाल सकते हो। सारी चीज़ें डालकर और मैंने इसमें बहुत थोड़ा-सा पानी डाला ज़रूरत पड़े तो।
तो आप ना इस तरीके से उसमें एक चटनी बना लीजिए नमक डालकर। ये देखिए, बच्चों को इस टाइप की चटनियाँ अट्रैक्ट करती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। कभी मन करे मटर डाल सकते हो, कभी मन करे बीटरूट डाल सकते हो। बच्चे कुछ ऐसा खाएँ जो मतलब कम से कम उन्हें नुकसान कुछ भी नहीं करे। और टेस्ट की बात है, टेस्ट आने लगेगा जब आप इस तरीके से बच्चों को अट्रैक्ट करोगे। वीडियो देखते-देखते थक तो नहीं गए? तो मैं बताती हूँ एक आसान सा तरीका जिससे आपकी फ्री में चम्पी हो सके। हमारे स्टोर पर आ गई है सेल, जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे उस पर आपको फ्री मिलने वाला है चम्पी ऑयल। ये काम तो फटाफट कीजिए, देर मत कीजिए। अब चटनी तो तैयार हो गई है, हरी चटनी, टमेटो केचअप तो हमारे घर में ऑलरेडी होता है। अब ये जो मिश्रण ठंडा हो चुका है, मैं छोटे-छोटे ऐसे लंबे से बॉल्स बना रही हूँ, मतलब एक तरीके से रोल बना रही हूँ। हम चाहते हैं घर में बच्चों के लिए बनाएँ ताकि हमारे अच्छे भाव भी उस खाने में जाएँ। बस यही एक मेन कारण होता है। हर माँ चाहती है कि जब खाना बनाती है बच्चों के लिए, परिवार के लिए बनाती है, तो एक बच्चों के लिए ना ममत्व लाती है, अच्छे भाव लाती है। वही भाव से उस खाना पकता है, जिसकी वजह से वो खाना पोषण देता है। यहाँ लिए मैंने रोटी, रोटी के साथ मैंने रोल रखा है, रोटी के अकॉर्डिंग ही रोल बनाइए, फ़ोल्डिंग पर ध्यान दीजिए दोनों साइड पैक करके, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ती गई, लास्ट में थोड़ा-सा वही स्लरी लगाती हुई मैं पैक करती जा रही हूँ। ये देखिए, अभी आप इसी तरीके से रखते जाइए, मतलब जहाँ हमने पैक किया था ना, वो नीचे की तरफ होना चाहिए, जिससे वो आसानी से पूरा पैक हो जाए। अब देखिए ना, आप बच्चों को रोटी-सब्ज़ी तो खिलाना चाहते हो ना, बस उसका शेप ही तो चेंज कर दिया मैंने, उसका रूप चेंज किया और कुछ नहीं किया। और ज़रूरी नहीं आप इसी तरीके की फिलिंग बनाइए, आप कुछ भी डालिए। रात की बची हुई सब्ज़ी को इस तरीके से मैश कर दीजिए, कभी छोले उबले हैं, राजमा उबले हैं, अगर आपके यहाँ एग वगैरह खाते हो तो वो डाल सकते हो, पनीर है तो पनीर डाल सकते हो। जो भी आप लोग खाते हो, मतलब आपके बच्चों की जो पसंद है या आप चाहते हो बच्चे ये खाएँ, तो आसानी से खाएँगे। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, फूल गोभी सब डाल सकते हो। बस इसे अच्छे से पैक कीजिएगा, इस बात का ख़ास ध्यान रखिए। मैंने करीब-करीब 11-12 रोल इसके बना लिए हैं। फ़ोल्डिंग करने का एक ही तरीका है। अब आप देखिए कि ये जो स्लरी है उसे हमने अच्छे से मतलब मिक्स कर लिया है और रोल भी ऑलमोस्ट 10-15 मिनट रेस्ट दिया, तो जिसकी वजह से वो बिल्कुल सील हो चुके हैं। अब इसी स्लरी में हमें डुबोकर इस सेवई के ऊपर हमें इस तरीके से फेर देना है, साइड भी बिल्कुल पैक कर देना है और आप इसे या तो ओवन में रखिए, 180 डिग्री पर रखिए, क्रिस्पी होने तक 10-15 मिनट लगेंगे और सारे के सारे ओवन में रख सकते हो। आपको मैं डीप फ्राई भी करके दिखा रही हूँ, शैलो फ्राई कर सकते हो और या फिर आप एयर फ्रायर में रख सकते हो। तवे पर थोड़ा-सा ऑयल लगाकर धीरे-धीरे स्लो गैस पर आप फ्राई कर सकते हो। अगर आप तवे पर सेवई नहीं पसंद करना चाहते तो सिर्फ़ रोटी ही सेंक लीजिए, बहुत टेस्टी बनेगी। अब बारी ये है कि अगर आपके पास सेवई नहीं है या सेवई पसंद ही नहीं है, तो आप क्या ले सकते हो? जैसे हमारे घर में रायते की बूंदी होती है ना, आपने नोटिस किया होगा रायते की जो फीकी बूंदी है, उसे आप थोड़ा दरदरा कूट लीजिए। वो भी बहुत बढ़िया क्रिस्पी कर देता है नाश्ते को। और नहीं तो कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं, जिससे हम चिवड़ा बनाते हैं, वो भी आप ले सकते हो। तो सब चीज़ें हैं आपके पास, तो सारी चीज़ें आप कोई भी लीजिए, बस इस तरीके से लीजिए और आपके सारे रोल तैयार हो गए। अब ये जो बने हुए रोल हैं, जितने आप बनाना चाहें अभी बनाएँ, बाकी आप 1 वीक के लिए इसे फ्रोज़न कर दें। मतलब फ्रीज़र में रखेंगे तो लंबा चलेगा, पर फ्रिज में भी आप 1 वीक रखिए, मैं तो रखती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ मैंने ऑयल रखा है गरम करने के लिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ना टूटेगा, ना फूटेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपको बताती हूँ। और बच्चे ना पेट मतलब भरकर खाएँगे, अगर 2 रोल भी खाए, तो आपकी 2 रोटी के साथ उन्होंने सब्ज़ी खा ली। अब आप भी बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए, आपके बच्चे भी। और बच्चों को ना इसी टाइप के नाश्ते बहुत पसंद हैं। वो डिप करके खाएँ या कोई बढ़िया स्पेशल डिप बना लीजिए बच्चों के लिए और ये ऐसे रोल जिससे उनका हाथ भी नहीं खराब होता, चाहे टिफ़िन में खाएँ या गरमा-गरम शाम को, अभी बारिश का सीज़न आने वाला है, तो आ भी गया है कई जगह तो। तो शाम को चाय के साथ आपको भी बड़ा पसंद आएगा। ये तो मैंने डीप फ्राई किए हैं, ये तो ख़ैर क्रिस्पी होने ही हैं, नो डाउट, लेकिन मैं आपको ना एयर फ्रायर में भी करके दिखा रही हूँ। एयर फ्रायर सबके पास नहीं होता, कोई बात नहीं, आप ओवन में बना लीजिए, ओवन में नहीं तो माइक्रोवेव का कन्वेक्शन है, उसमें भी बना सकते हो। ये देखिए,
कितने टेस्टी लग रहे हैं ना, मतलब दिखने में ही आपको बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और बाकी के जो 4-5 रोल बचे हैं उनको मैं एक काँच के जार में रख देती हूँ और इसे 2-4 दिन बाद फ्राई करूँगी तो चलेगा। 2 रोल मैं यहाँ पर आपको एयर फ्रायर में भी फ्राई करके दिखा रही हूँ। एयर फ्रायर में जब भी आप बनाते हो उसका भी तरीका लगभग सेम ही होता है। पहले उसको प्रीहीट कीजिए 180 या 200 पे और उसके बाद 5-7 मिनट बाद आप उसे रखिए कोई भी नाश्ते को और 5 मिनट बाद थोड़ा-सा ऑयल ग्रीस कर दीजिए, उससे इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है और फिर 5-7 मिनट और रख दीजिए। बढ़िया क्रिस्पी सा नाश्ता तैयार हो जाता है। तो अब आपने देखा ना, ये ऑयल फ्री भी है, मतलब ज़रा-सा ऑयल लगाना पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए, बस उसमें क्या होता है, फ्राई जब हम करते हैं तो इवन कलर आता है, इनमें थोड़ा-सा इवन कलर नहीं आ पाता है और कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है, मतलब आपके काम आती है, तो उसे लाइक ज़रूर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए।